चलो ठीक है, जहाँ कहीं भी डाउट होगा वहाँ पूछो। राइटिंग मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है, तो अगर आप कहीं कोई लिखावट में प्रॉब्लम हो रही राइटिंग में तो आप पूछना मुझसे। आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। अनुराधा, गुड इवनिंग अनुराधा। आप लोग में से गुड इवनिंग। ओके, तो मेरा नाम अश्विनी कुमार है ना, मैं अपना नाम आपको नहीं बताया। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। आप में से पहले कोई मुझसे मिल चुका है क्या कभी प्रीवियस क्लासेस में? क्योंकि नो सर। सबसे शुरू में मैं पढ़ाया करता था, सबसे स्टार्ट में। अगर आप लोग नवंबर आई थिंक उस समय की जो क्लासेस चलती थी, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में ना, तो मैं क्लासेस लिया करता था। फिर बैचेस अलग हो गए हैं, तो और फिर अभी ये नया बैच बना है, ठीक है। तो उस समय मैं लिया करता था, तो आप लोग सब फर्स्ट टाइम मिल रहे हो मुझसे, है ना। तो मेरा नाम अश्विनी कुमार है, ठीक है। हम लोग खुशी मैम थोड़ा लेट से ज्वाइन की थी, हम लोग पहले ज्वाइन किए हुए थे, मेरे से 15 दिन बाद खुशी मैम ज्वाइन की थी, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। कोई बात होगा, कुछ भी हो आप बेझिझक पूछा करो। मेरा स्पीड में अगर प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, कम पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी राइटिंग समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप पूछा करो। मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना अनुराधा, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक होगा। सब कुछ समझ में आएगा आपको, बस फोकस रखना, सब कुछ समझ में आएगा। आ जाओ शुरू करते हैं। हाँ, तो हमें क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड हमें निकालना है ना, हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है, साउंड निकालना है, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ना है ना। न्यूटन ने एक फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड के लिए, एक फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, दूसरा फॉर्मूला लैपलास ने दिया था। मुझे ये दोनों फॉर्मूले पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूटन फॉर्मूला पहला हम क्या पढ़ेंगे, हम न्यूटन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, और दूसरा हम लैपलास का करेक्शन देखेंगे ना, लैपलास का करेक्शन, ठीक है। यही दो चीज हमें पढ़नी है। गुड इवनिंग स्नेहा, श्वेता, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। आपकी जो खुशी मैम वो क्लासेस अभी नहीं ले रही हैं, मेडिकल लीव पे हैं वो, ठीक है। श्वेता, स्नेहा, गुड इवनिंग स्नेहा, ओके सर। हाँ वो मेडिकल लीव पे हैं, तो अभी कुछ इन क्लासेस मैं ही ले रहा हूँ। मैं आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं आज बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट टॉपिक जिसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपने पहले क्लासेस अटेंड किए हैं नहीं किए हैं, तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप फोकस करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक लिया हुआ है। साउंड वेव, हम अभी हम साउंड वेव हमारा चल रहा है, तो उसका मैंने एक इंडिपेंडेंट टॉपिक ले रखा है जिसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं स्पीड ऑफ साउंड निकालने जा रहा हूँ ना, साउंड का स्पीड में फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो साउंड कितने स्पीड से ट्रेवल करता है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। 332 मीटर पर सेकंड होता है ना, साउंड का स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, मैं पीछे से कुछ भी मैं यूज नहीं करने जा रहा हूँ। एकदम दिमाग से निकालो कि मुझे समझ में नहीं आएगा, पीछे मैंने कुछ नहीं पढ़ा हूँ तो मैं कैसे समझूंगा, ये सब चीजें दिमाग से निकाल दो, सब कुछ समझ में आएगा। देखना अभी कितना मतलब कितना इजीली मैं सब कुछ समझा रहा हूँ। चलो आ जाओ। हाँ, तो स्पीड ऑफ साउंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ रहा है कि न्यूटन ने इसको किस तरह से न्यूटन ने इसको कैसे दिया था। न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। न्यूटन से गलती कहाँ हुई, लैपलास का करेक्शन क्या था, न्यूटन ने आखिर कौन सी गलती की थी और लैपलास ने उसको कैसे करेक्ट किया था, ये पढ़ना है। समझ में आया हमें क्या पढ़ना है, हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला कौन दिया था, न्यूटन ने दिया था, लेकिन न्यूटन गलत था। न्यूटन ने एक गलती कर दी थी, एक छोटी सी गलती न्यूटन ने की थी, उसको लैपलास ने करेक्ट किया था। तो हमें बस ये दोनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसका पीछे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर ये दिमाग में मत रखना कि पीछे से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड जो होता है ना, सबसे पहले आप ये समझो, स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स। फ्लूइड में कौन कौन आता है, गैस और लिक्विड दोनों आते हैं ना, इन फ्लूइड्स, ठीक है। गैस और लिक्विड दोनों आता है फ्लूइड में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट बीटा बाई डेंसिटी, ठीक है स्नेहा। बीटा बाई डेंसिटी, बीटा क्या है, हेयर, हेयर बीटा इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, बल्क बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है। एंड रो इज द डेंसिटी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, रो क्या है भाई, डेंसिटी ऑफ एयर है, ठीक है। चलो, ये स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड है ना, मैं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड भी निकालना चाहता हूँ कि भाई सॉलिड में आखिर स्पीड, सॉलिड में साउंड कैसे ट्रेवल करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे रूम के बाहर, इस रूम के बाहर आवाज कैसे जा रहा होता है, तो सॉलिड जो दीवार है, लकड़ी है, शीशा है, इन सब के थ्रू ट्रेवल करते हुए साउंड बाहर की ओर जाता है। तो साउंड आखिर सॉलिड में कैसे ट्रेवल करता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या फॉर्मूला होता है, इसको देखो, ये होता है v बराबर अंडर रूट वाई, वाई इज द यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी,
वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस है। ये सब आपको कहाँ, यंग्स मॉडुलस के बारे में आपने कहाँ पढ़ा होगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आपने पढ़ा होगा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये दोनों यस बेसिक सर। फॉर्मूले हैं ना, ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं, मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। उसमें भी मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला मेरा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इस फॉर्मूले पे आप फोकस करना, इसको आप याद रखना। मैं इसका भी यूज करने वाला हूँ ना, मैं जस्ट इसका यूज करने वाला हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, दोनों के दो अलग फॉर्मूले होते हैं। इसका यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ती है। अगर आप सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड निकालना चाहते हो तो आपको यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फ्लूइड में स्पीड ऑफ साउंड निकालना चाहते हो तो आपको बल्क मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम करने वाले क्या है, मैं इसका गैस की मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी मैं जो स्पीड ऑफ साउंड में निकालने जा रहा हूँ, मैं कौन से मीडियम में निकालने जा रहा हूँ? मैं गैस में निकालने जा रहा हूँ। गैस के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा गैस के लिए। फ्लूइड का है ना, फ्लूइड, ये फ्लूइड है और ये सॉलिड है, तो मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ ना। तो फ्लूइड के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ वो ये फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था उस पर बात करते हैं। अब आते हैं न्यूटन्स फॉर्मूले पे आते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? ठीक है, न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, इस पे आते हैं। तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन आपने पढ़ा है ना, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन आप लोग पढ़ रखे हो ना, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। रेयर फ्रैक्शन एक लेयर बनता है रेयर फ्रैक्शन का, उसका अगला लेयर कंप्रेशन का होता है, फिर उसका अगला लेयर रेयर फ्रैक्शन का होता है, फिर उसका अगला लेयर कंप्रेशन का होता है। और इस तरह से साउंड क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। साउंड इज अ वेव ना, वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, साउंड कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना भाई, बताओ विकास। यस सर। ऑप्टिमस, ओके ऑप्टिमस। हाँ तो मैं बता दूं आप लोगों को, विकास ऑप्टिमस, जो खुशी मैम है वो आज अब्सेंट है, उन मेडिकल लीव पे है। ठीक है, तो उनकी जगह अभी कुछ दिन क्लासेस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, विकास ऑप्टिमस, अंजलि आप भी अभी नहीं आई हो ना, अभी लेटेस्ट आई मीन लेट अटेंड की हो आप लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खुशी मैम अभी लीव पे है, मेडिकल लीव पे। चलो न्यूटन फॉर्मूला पे आते हैं। न्यूटन का फॉर्मूला क्या था भाई? तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। जो साउंड ट्रेवल करता है वो कंप्रेशन का एक लेयर बनता है, फिर एक रेयर फ्रैक्शन का एक लेयर बनता है, फिर एक कंप्रेशन का एक लेयर बनता है, फिर एक रेयर फ्रैक्शन का लेयर बनता है। और इस तरह से साउंड वेव जो है ना वो ट्रेवल करता है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे रेयर फ्रैक्शन। ठीक है भाई, इतना लेट से भी स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है स्नेहा, पूनम, अनुराधा बताओ, कनिष्का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फॉर्मूले में मुझे जरूरत किसकी पड़ने वाली है? बल्क मॉडुलस की पड़ने वाली है। तो मैं जो न्यूटन का जो फॉर्मूला था ना, न्यूटन के फॉर्मूले में मैं बी निकालूंगा, न्यूटन के फॉर्मूले में मैं बल्क मॉडुलस निकालूंगा। लैपलेस ने जो करेक्शन दिया था ना उसके लिए भी मैं बीटा ही निकालने वाला हूँ, बस मैं यही करूंगा और आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो न्यूटन का जो फॉर्मूला था ना, न्यूटन का जो फॉर्मूला था उसने बोला था कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो लेयर होता है ना, लेयर जो होता है, टेम्परेचर जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का, मान लो कि ये कंप्रेशन है सपोज करो, ये रेयर फ्रैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन है, फिर ये रेयर फ्रैक्शन है, ऐसे कुछ बनता है ना लेयर्स। बताओ भाई, साउंड यस सर। साउंड और साउंड कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा होता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन देन कंप्रेशन देन रेयर फ्रैक्शन देन कंप्रेशन, और साउंड क्या कर रहा है? फ्लो करता है। तो न्यूटन ने ये बोला था ना कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो लेयर होता है ना, इसके बीच में टेम्परेचर का ना कोई चेंजेस नहीं होता है। ये न्यूटन का फॉर्मूला था। न्यूटन ने क्या बोला था, ये कैसा, इन दोनों के बीच में, लेयर्स के बीच में, लेयर्स लेयर्स ऑफ एंड compression and layers of compression and rare fraction has कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये न्यूटन ने ये बोला था, ये न्यूटन का फॉर्मूला था। ध्यान से समझो क्या बता रहा था न्यूटन ने क्या बोला था। न्यूटन ने सबसे पहले बोला कि कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन का जो भी लेयर है ना, ये लेयर और ये लेयर सारे लेयर्स, इन सारे लेयर्स के बीच में जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा ना, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। और जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है तो हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं भाई? वो प्रोसेस हमारा कौन सा कहलाता है? कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस कौन सा सर कहलाता है? आइसोथर्मल। 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 यस, राइट राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस क्या कहलाता है? आइसोथर्मल। और न्यूटन ना यही गलती किया था, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, न्यूटन ने इसी में गलती की थी। न्यूटन ने क्या बोला था कि कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन का जो लेयर होगा, इन लेयर्स के बीच का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, ये कभी चेंज नहीं करता है। और इसके पीछे बोलने के पीछे का लॉजिक क्या था? न्यूटन अगर इतना कॉन्फिडेंटली बोला था कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो लॉजिक क्या रहा होगा? भाई इसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज करेगा?
अगर कंप्रेशन है, एक झुंड जो है ना, मॉलिक्यूल जो है ना वो झुंड बना रहे हैं कहीं पे, फिर खाली हो जाता है, फिर कहीं पे झुंड बना रहा होता है, फिर खाली हो जा रहा होता है, तो भाई टेम्परेचर तो वेरी करना चाहिए। लाइक जो मोशन जो होता है, मोशन की वजह से क्या है, टेम्परेचर में राइज हो जाना चाहिए था, लेकिन न्यूटन ने बोला कि टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसका लॉजिक क्या रहा होगा? तो बेसिकली जो हम जब हम बोल रहे होते हैं तो ये इन्वायरमेंट कितना बड़ा है, एटमॉस्फेयर कितना बड़ा होता है तो न्यूटन ने बोला कि अगर टेम्परेचर कुछ राइज कर रहा होगा या कुछ घट रहा होगा, सपोज करो इस लेयर का टेम्परेचर राइज कर गया, सपोज करो कि इसका लेयर का टेम्परेचर घट गया, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन का जो प्रोसेस है, सराउंडिंग से ना, सराउंडिंग, ध्यान से समझो इसको। आखिर न्यूटन ने इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोला था? न्यूटन इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोला था कि टेम्परेचर जो है कंप्रेशन का और रेयरफेक्शन का जो लेयर का टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा? इतना कॉन्फिडेंस से उसने क्यों बोला था? तो उसने ये लॉजिक दिया कि भाई कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, तो उसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो इतना बड़ा सराउंडिंग है, को ये हीट जो है ना अगर बढ़ रहा होगा तो हीट जो है ना वो सराउंडिंग को दे देगा और टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर घट रहा होगा तो सराउंडिंग से वो हीट को ले लेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। अगर न्यूटन ने ये बोला कि जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला प्रोसेस है, तो आखिर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? तो उसने बोला कि भाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सपोज करो ये अगर लेयर है, इस लेयर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी जो है ना, ये हीट जो है ना वो सराउंडिंग को दे देगा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। सपोज करो इस लेयर का टेम्परेचर जो है ना वो घट जाता है, तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को ले लेगा, लेकर के अपना जो इस लेयर का जो टेम्परेचर है उसको वो कांस्टेंट रखेगा। ये इसके पीछे का लॉजिक यही था। और इसी लॉजिक के दम पे न्यूटन ने बोला था कि जो प्रोसेस होता है कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया भाई? बताओ, पूनम, स्नेहा, सभी बताओ, श्वेता, यस सर। अंजलि, अंजलि, अनुराधा, प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस कैसे, आखिर न्यूटन ने इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोला था कि भाई ये प्रोसेस आइसोथर्मल है? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? सही था उसका लॉजिक, तो बंदे ने लॉजिक तो सही दिया था। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है कि भाई जो लेयर्स होते हैं उसका टेम्परेचर कैसे ही क्या ही चेंज करेगा। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो वो इन्वायरमेंट को दे देगा और अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। किसी लेयर का टेम्परेचर अगर घट रहा होगा तो वो इन्वायरमेंट से टेम्परेचर हीट ले लेगा और अपना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो उसने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है? पीवी बराबर कांस्टेंट होता है क्या? यस सर। सर। ठीक है, पीवी बराबर कांस्टेंट, दैट इज पीवी बराबर के। मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ क्या? देखना तो, डिफरेंशिएटिंग, जहां कहीं भी नहीं समझ में आए वो आप पूछना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलेगा? पी डीवी प्लस वी डीपी बराबर जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, तो इसका आरएचएस जो है ना वो जीरो होगा। यहाँ से मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? मैं बल्क मॉडुलस निकालने जा रहा हूँ ना। मेरा फॉर्मूला जो था, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला जो था, उसमें बल्क मॉडुलस आता है ना। ये देखो, एक बल्क मॉडुलस का टर्म आ रहा होता है, मुझे इस बल्क मॉडुलस की जरूरत है। आ जाओ, बल्क मॉडुलस निकालते हैं। इसको लिख सकता हूँ क्या? पी डी वी बराबर माइनस वी डी पी। मेरा ध्यान हमेशा बल्क मॉडुलस पे रहेगा ना, बल्क मॉडुलस। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या? पी बराबर माइनस डी पी माइनस वी डी पी, वी डी पी बाई डी वी। मैं लिख सकता हूँ क्या? देखना भाई, पी बराबर माइनस वी डी पी बाई डी वी। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? देखना तो, माइनस डीपी बाई इस v को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ ना, यहाँ पे, तो इसमें मैं बट्टा में v में लिख सकता हूँ। देखना तो जरा, मुझे बताना मैं लिख सकता हूँ या नहीं। dv बाई v, बताओ भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बोलो किसी को कुछ डाउट है तो। ये v न्यूमेरेटर में था, ये v न्यूमेरेटर में था, तो इसको मैंने dv बाई v लिख दिया। होता क्या है, a बाई b बाई c अगर होता है तो अल्टीमेटली ये c तो ऊपर ही चला जाता है। ठीक है, यस सर। बताओ श्वेता, अंजलि, कनिष्का, अनुराधा, इसमें कोई इस स्टेप में कोई डाउट है तो? स्नेहा, नो सर। ठीक है ना? चलो आ जाओ। चलो, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा होगा, वो कुछ ऐसा था क्या? माइनस, यही तो था, पी बराबर माइनस डीपी, जो प्रेशर, जो फोर्स आप एक्स्ट्रा फोर्स आप लगाते हो, डीवी बाई वी होता था। यही होता था ना बल्क मॉडुलस। तो दिस इज इक्वल्स टू बीटा माई बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया? बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर आ गया क्या? बीटा बराबर पी के बराबर आ गया क्या? प्रेशर के बराबर आ गया क्या?
ठीक है, चलो अब मेरे पास फॉर्मूला, नाउ वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, पुराना सबसे बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, वी हैव वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स इक्वल्स टू बीटा बाई डेंसिटी। अभी अभी जस्ट न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया कि भाई ये प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। इस प्रोसेस को जब मैं आगे मूव करते हुए लाया तो मैंने देखा कि बीटा जो है ना वो प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो बीटा को मैं सिंपली प्रेशर के बराबर लिख देता हूँ, बीटा की वैल्यू आ गई पी बाई रो। ठीक है, ये न्यूटन का फॉर्मूला था ना, ये न्यूटन ने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के अकॉर्डिंग बीटा जो था वो पी के बराबर है। इसको याद रखना ना, अभी लैपलास ने क्या सुधारा था वो यहीं पे आएगा, लैपलास ने इसी में करेक्शन किया था। ठीक है, श्वेता अंजलि समझ में आ रहा है कनिष्का, ये न्यूटन का फॉर्मूला Yes, था। sir. न्यूटन के अकॉर्डिंग जो बल्क मॉडुलस था वो Yes. प्रेशर प्रेशर के बराबर आया था। लैपलास इसको करेक्ट करेगा, ये गलत फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है ना ये गलत फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको लैपलास करेक्ट करेगा ना, अभी इसको करेक्ट करेगा। चलो v बराबर p बाई रो आया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स का फॉर्मूला आया p बाई रो। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे p का, रो का, तो आपका जो आंसर आता है ना वो आता है 280 मीटर पर सेकंड आता है। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। ठीक है, 280 मीटर पर सेकंड, जो कि गलत स्पीड है। ये स्पीड गलत है, जो एक्चुअल स्पीड होता है वो होता है v बराबर 332 मीटर पर सेकंड, ये सही स्पीड होता है ना, दिस इज द राइट स्पीड। ये गलत स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड इतना नहीं होता है, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड होता है। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, ये रियलिटी में इतना होता है 332 मीटर पर सेकंड। न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना आ गया, 280 मीटर पर सेकंड आया था। न्यूटन ने बताया क्या था, इस प्रोसेस को कैसा बताया था, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, बताओ वो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है भाई न्यूटन के अकॉर्डिंग, कनिष्का श्वेता बताओ कौन सा प्रोसेस था, या आइसोथर्मल प्रोसेस था ना। आइसोथर्मल Yes. प्रोसेस को जब मैं आगे बढ़ाया तो Yes, sir. मुझे बीटा कितना मिल गया था, बीटा पी के बराबर मिल गया था। न्यूटन ने बोला कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का जो प्रोसेस है ना ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस से जब मैं आगे बढ़ते हुए आया तो मुझे बीटा जो है ना वो प्रेशर के बराबर मिल गया था। जब मैं इस प्रेशर को बीटा की जगह पे मैंने पुट किया तो मुझे 280 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई, जो कि गलत स्पीड है, ये साउंड का स्पीड गलत स्पीड है। ठीक है, तो फिर आती है लैप, अब इसमें एंट्री होती है लैपलास की, इसमें किसकी एंट्री होती है, लैपलास की। आखिर न्यूटन ने कहाँ गलती कर दी, तो यहाँ पे क्या होता है लैपलास, अब आता है लैपलास, लैपलासेस करेक्शन। लैपलास ने कुछ करेक्शन किया था। लैपलास का करेक्शन क्या था, सिंपल करेक्शन था। न्यूटन ने बोला कि भाई रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस था। ठीक है, लैपलास ने बोला कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन का जो ये प्रोसेस है ना ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला, ध्यान से समझो भाई, ध्यान इसको समझ लो। न्यूटन का जो फॉर्मूला था, न्यूटन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इसको, इसमें आपने क्या अप्लाई किया था, पीवी बराबर कांस्टेंट अप्लाई किया था, जो कि, और जिससे जिससे मुझे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी, पी के बराबर आ गई थी, प्रेशर के बराबर, और जिससे जो स्पीड ऑफ साउंड आया था वो कितना आया था, 280 मीटर पर सेकंड आया था, जो कि गलत स्पीड है। स्पीड ऑफ साउंड 280 मीटर पर सेकंड नहीं होता है। अब लैपलास की एंट्री होती है। लैपलास ने क्या बोला, लैपलास ने बोला कि जो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन का जो ये प्रोसेस है ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है, या स्नेहा राइट, ये कैसा प्रोसेस होता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। बताओ भाई किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछो अगर कोई डाउट, पूनम बताओ किसी को कोई डाउट है तो। ये प्रोसेस कैसा होता है, एडियाबैटिक होता है। अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक होता है तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता है क्या, बताओ एडियाबैटिक का प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पता है किसी को, श्वेता पूनम बताओ कनिष्का। PV gamma is equals to constant. या एडियाबैटिक का होता है पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर ये पीवी गामा कांस्टेंट है तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू जो आने वाली है अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है तो फिर मैं उसको पूरा समराइज कर दे रहा हूँ। पीवी गामा बराबर कांस्टेंट आता है ना, तो इसके लिए बीटा की वैल्यू जो होती है ना वो गामा टाइम्स प्रेशर आता है। जो न्यूटन ने जो बीटा निकाला था Yes. वो डायरेक्ट प्रेशर निकाला था। ये कैसे आया ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, गामा टाइम्स प्रेशर कैसे होता है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वेट मैं बस Sir, समराइज, हाँ बोलो।
सर ये पीवी गामा इसमें गामा शो क्या कर रहा है? गामा, गामा जो होता है ना वो सीपी बाई सीवी होता है, सीपी बाई सीवी होता है। और गामा की वैल्यू एयर के लिए, गामा फॉर एयर जो होता है ना वो 1.4 होता है। ठीक है, ये आप थर्मल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ी होगी, आप पूनम थर्मल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया गया होगा। गामा सीपी बाई सीवी का रेशियो जो होता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड गामा। और इसकी यस वैल्यू, सर, समझ आ गया। हाँ इसकी वैल्यू एयर के लिए 1.4 होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मोनोएटॉमिक अलग होता था, आपने मोनोएटॉमिक के लिए पढ़ा होगा, आपने डायटोमिक यस के लिए, आपने डायटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है भाई बताओ? 5 1.56 होता है आई थिंक, मुझे याद नहीं है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1.56 के आसपास होता है गामा। याद है किसी को एग्जैक्ट? किसी को एग्जैक्ट याद है? नहीं, ये 1.56 का राउंड होता है। आई एम नॉट श्योर। एक मिनट, अगर ये मेरा 1.4 है, इसका मतलब है ये 5/3 है, तो इसकी वैल्यू होती है 5/3। नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट ये गामा ये तो 1.4 होता है, ये मोनोटोमिक के लिए 1.4 होता है। चलो गामा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बीटा की वैल्यू जो है ना वो गामा इंटू पी आई, जो न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन ने बोला था बीटा की वैल्यू ओनली पी। न्यूटन ने बोला था बीटा जो है ना वो प्रेशर के बराबर आता है, ये न्यूटन ने बोला था, जिसको लैपलास ने करेक्ट किया। बीटा प्रेशर के बराबर नहीं होता है, बीटा गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से जब आप फॉर्मूला निकालोगे ना तो लैपलास ने इसको करेक्ट करके बता दिया था, वेलोसिटी जो होता है ना वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, ये आता है। ठीक है, अब ये कैसे है ये मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूँ, आ जाओ इसको प्रूफ करते हैं। हमारा प्रोसेस क्या है भाई, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ से है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस आता है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो प्रोसेस है ना ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। न्यूटन ने बोला था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो होता है ना वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, वो गलत था, न्यूटन गलत था। न्यूटन के अकॉर्डिंग 280 मीटर पर सेकंड आया था, गलत प्रोसेस था। इसके थ्रू देखो एग्जैक्ट आएगा, देखो कैसे आता है, आ जाओ। टेकिंग लॉगरिदम, टेकिंग लॉगरिदम बोथ साइड्स, लॉगरिदम बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं ना। चलो भाई लॉग ले लेते हैं, लॉग पीवी गामा बराबर लॉग के। ठीक है, इसको यू इंटू वी के टर्म में मैं तोड़ सकता हूँ ना, लॉग पी प्लस लॉग वी रेज टू द पावर गामा बराबर लॉग के, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो भाई, क्या मिलता है, लॉग पी प्लस लॉग वी रेज टू द पावर गामा बराबर लॉग के। अच्छा अभी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, अभी इसको हटाओ, अभी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, लॉग लॉग लेने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? कनिष्का, स्नेहा, श्वेता, बताओ। पूनम, लॉग लेने में कोई दिक्कत है किसी को? नो एनीवन? सर। नो ठीक है, सर। क्लियर है ना? नो सर। हाँ चलो आ जाओ, ठीक है। तो अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना, ये पावर में अगर कुछ होता है तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। लॉग, ये तो आप लोगों को पता होगा ना, लॉग ए रेज टू दी पावर अगर बी होता है ना तो बी मल्टीप्लीकेशन में आता है। ठीक है ना, चलो मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ ना, लॉग पी प्लस गामा लॉग वी बराबर लॉग, अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ ना, डिफरेंशिएट, कोई डाउट हुआ कहीं भी तो आप पूछ सकते हो ना। लॉग पी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग पी का डिफरेंशिएशन बताओ भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, क्या होता है बताओ, एनीवन बताओ? रूट में 1/x नहीं नहीं log नहीं 10। नहीं 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 नहीं, सर 1 होता है। नहीं नहीं, वन वन नहीं होगा ना, वन नहीं होगा। सर एक्स होता है शायद, एक्स। नहीं एक्स भी नहीं होता है। चलो ठीक है, एफ। बताओ और कोई, बताओ पूनम, स्नेहा बताओ, कनिष्का। 1/x होता है, इंटीग्रेशन में 1/x होगा। 1/x होता है, राइट, 1/x। चलो तो लॉग पी है ना तो 1/p हो जाएगा ना, 1/p, और एक dp भी यहाँ पे रहेगा। चलो गामा कांस्टेंट है ना, गामा तो कांस्टेंट होता है, गामा कांस्टेंट है। हाँ यस यस स्नेहा,
गामा कांस्टेंट है, log v का डिफरेंशिएशन 1/v और यहाँ पे dv रह जाएगा, और कांस्टेंट ये अकेला कांस्टेंट है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो सिंपली 0 हो जाता है। ठीक है, चलो इसको मैं अरेंज करता हूँ ना, थोड़ा सा इसको मैं अरेंज करता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखना तो, dp/p बराबर नेगेटिव ऑफ गामा dv/v। चलो dp/p बराबर नेगेटिव गामा dv/v। देखो तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, dp बराबर माइनस गामा p dv/v। ठीक है, देखो तो dp बाई इस पूरे टर्म को ना, ये पूरा जो टर्म है ना, ये dv/v, इस पूरे को मैं डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, उस साइड के डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा क्या, dv/v बराबर गामा p, और ये माइनस साइन चाहे आप RHS में रखो चाहे आप LHS में रखो, तो इस माइनस को मैं यहां ना दे करके यहां दे रहा हूं। और ये पूरा टर्म आपको बल्क मॉडुलस दिख रहा है क्या, देख के मुझे बताना तो जरा, ये पूरा टर्म आपको बल्क मॉडुलस दिख रहा है क्या, ये पूरा यस टर्म, ये LHS वाला बल्क यस सर। है ना, ये पूरा टर्म आपको बल्क मॉडुलस दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा क्या टर्म दिख रहा है, बल्क मॉडुलस, तो मुझे मिल गया बल्क मॉडुलस b बराबर गामा p। ठीक है, न्यूटन ने क्या दिया था, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस से जाओगे तो आपको बल्क मॉडुलस क्या मिला था, ओनली p मिला था ना, ये न्यूटन वाला है ना, ये न्यूटन वाला है और ये लैपलास वाला है। बताओ भाई, समझ में आया गलती कहाँ हुई थी न्यूटन से। न्यूटन ने जो बल्क यस मॉडुलस सर। निकाला था वो डायरेक्ट प्रेशर आया था, जो लैपलास के फॉर्मूले के थ्रू अगर आप जाओगे, अगर आप ये मान के चल रहे हो तो कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एक गामा का टर्म भी आएगा। और अगर आप ये मान के चल रहे होते हो कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन का जो प्रोसेस है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आप गामा मिस कर जाते हो। अब इस फॉर्मूले को मैं पुट करने जा रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर होता है v बराबर अंडर रूट बीटा बाई रो ना, बीटा बाई रो। चलो बीटा का वैल्यू पुट करो, गामा p बाई रो। ठीक है, इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे ना तो वेलोसिटी जो है ना 332 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, गामा की वैल्यू आप कितना पुट करना, आप 1.4 पुट करना, प्रेशर आप कितना ले लेना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है भाई, बता सकते हो क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कितना प्रेशर होता है, बताओ स्नेहा कनिष्का कोई बताओ, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एक्चुअली में कितना पास्कल होता है, पास्कल बताओ कितना पास्कल होता है। सर 1.0 हाँ यस यस, राइट राइट, 1.01 1.01 इंटू 10⁵5। 5 पास्कल। राइट राइट। ठीक है, ये प्रेशर आप पुट करना, और डेंसिटी कितनी होती है भाई, डेंसिटी एयर की डेंसिटी कितनी होती है, एयर की डेंसिटी 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना पुट करोगे ना, जब आप इन सारों वैल्यूज को पुट करोगे ना तो आपको 332 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन की गलती थी और उसको लैपलास ने करेक्ट किया था। न्यूटन ने बोला था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो न्यूटन ने उसको बॉयल्स, न्यूटन के अकॉर्डिंग वो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। पीवी बराबर कांस्टेंट कौन सा लॉ होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट जो होता है ना, ये बॉयल्स लॉ होता है ना, यस सर। बॉयल्स ने दिया यस था। सर। ठीक है, और पीवी बराबर गामा बराबर कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक होता है। ठीक है, बस यही अंतर था, न्यूटन यहीं पे गलती कर दिया था। न्यूटन ने बोला था कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है ना वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बॉयल्स लॉ को मैं फॉलो करूंगा, बॉयल्स लॉ फॉलो करोगे तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आई थी वो प्रेशर के बराबर आ गई थी। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हो कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का होना जो है ना वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, तो यहाँ से जो आपका बीटा आया था, दिस बीटा इज गामा टाइम्स पी, बस इतना ही का अंतर था। ये जो 1.4 वाला फैक्टर जो है ना, 1.4, वो जो 280 आ रहा था ना, न्यूटन ने निकाला था 280, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कितना था, 332 है। तो इतना का जो डिफरेंस जो आ रहा था ना वो गामा की वजह से आता है, 1.4, इसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा था। समझ में आया कहानी, बताओ कोई डाउट है इसमें तो, नो सर। ठीक है। यस ठीक है, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमारा शुरुआत कहाँ से था,
हमारा शुरुआत था वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना बीटा बाई डेंसिटी होगा, ठीक है। इसके बाद दो फॉर्मूले आ गए थे, एक में बीटा जो था वो प्रेशर के बराबर आया, एक में बीटा जो था वो गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर आया, ठीक है। यहां से जो साउंड आता था वो 280 आया, यहां से जो स्पीड ऑफ साउंड आया वो 332 आया। बस यही है। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, पूछो कोई डाउट है यस किसी को तो, सर। ठीक है। Yes, sir. ओके चलो आ जाओ। दूसरा हम पढ़ते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर्स जल्दी से डॉपलर्स खत्म कर लेते हैं ना। डॉपलर अभी मेरे पास 20 मिनट है ना, आ जाओ डॉपलर इफेक्ट। और कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, अगले क्लास में इसके न्यूमेरिकल EFFECT डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? तो बेसिकली आपने ये पढ़ा होगा, आपको ये पढ़ाया गया होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो सोर्स का प्रॉपर्टी होता है। ये आपने पढ़ा है ना, जैसे सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे होते हैं, लाइट लाइट के फॉर्म में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे होते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है कभी भी। रास्ते में पूरा थ्रू आउट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, वो फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। V इक्वल टू एन लेमडा जो होता है, V इक्वल्स टू एन लेमडा जो, तो ये एन होता है ना फ्रीक्वेंसी का टर्म, ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जो अगर साउंड वेव को ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, ट्यूनिंग फॉर्क जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड को प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो फिक्स होती है, ये फिक्स होती है, ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सोर्स का प्रॉपर्टी होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर ये जो सोर्स है जो साउंड को जनरेट कर रहा है, जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ये वाइब्रेट करता रहता है ना। आपने ट्यूनिंग फॉर्क देखा है क्या? जो वाइब्रेट करता रहता है, ये वाइब्रेट करता रहता है, ये हमेशा वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। तो इसका जो वाइब्रेशन जो होता है ना वो फिक्स होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड जो होता है ना वो फिक्स रहता है। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? सोर्स की प्रॉपर्टी हो गई। ये चेंज कब करेगा? सवाल ये उठता है कि ये चेंज कब करेगा। तो चेंज दो सूरत में करेगा, ठीक है। या तो सोर्स जो है ना, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, सोर्स है, ये मूव करने लग जाए, या तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ये मूव करने लग जाए, और या तो फिर ये दोनों मूव करने लग जाए, बोथ। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर सोर्स ये ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, ये किसी एक फ्रीक्वेंसी पे अगर साउंड को एमिट कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। साउंड आगे बढ़ रहा है, फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रहा होता है। ये चेंज कब करेगा? अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, अगर ये प्रोड्यूसर खुद भी मूव करने लगता है, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाती है, इस प्रोड्यूसर के पास अगर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रह जाता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। पहला कंडीशन। दूसरा, इस फ्रीक्वेंसी को जो ऑब्जर्व कर रहा है, ये ट्यूनिंग फॉर्क को अगर आप बजा रहे हो, ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू अगर आपने साउंड को प्रोड्यूस किया, मैं आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपने साउंड को प्रोड्यूस किया उसको मैं अपने कानों में मैं हियर कर रहा हूँ, मैं सुन रहा होता हूँ, तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है। तो या तो ट्यूनिंग फोर्क जो आप बजा रहे हो, जो आप ट्यूनिंग फोर्क को जो आप वाइब्रेट कर रहे हो, या तो आप उसको मूव कराने लगो किसी वेलोसिटी से, दूर लेके भागते जाओ, बजाते जाओ और भागते जाओ, तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगी। या तो उसको ऑब्जर्व करने वाला मैं हूं, ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर खुद भी भागने लगे, आगे या पीछे अगर भागने लगे, तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाती है। और या तो फिर दोनों भागने लगे तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। तीन कंडीशन में, अभी तीनों को मैं पढ़ना है बस, 5 मिनट का है, 5 मिनट रुको, इसको तुरंत खत्म कर देता हूँ तुरंत। यही तीन कंडीशन हमें पढ़ने होते हैं, या तो सोर्स मूव करेगा, या तो ऑब्जर्वर मूव करेगा, या तो दोनों मूव करेंगे, ठीक है। चलो डॉपलर इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट कहते कैसे हैं भाई? इसका डिफिनेशन क्या है? वॉइस आ रही है ना? मेरी वॉइस आ रही है? पूनम, कनिष्का बताओ, स्नेहा, वॉइस आ रही है ना? Yes, sir. आ चलो रही है voice. चलो, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ ना, मतलब कि अगर सोर्स मूव करने लगे, ऑब्जर्वर मूव करने लगे, या फिर दोनों मूव करने लगे, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर जाता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे करता है, ये फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, इसका डेरिवेशन है छोटा मोटा, आप इसको समझ सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो नया फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास आता है, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू, इसको मैं न्यू बोलता हूँ ना, NU, न्यू से इंडिकेट किया जाता है ये, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो न्यू जो होता है, ये होता है वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, न्यू न्यू नॉट, ठीक है। ये न्यू नॉट, ये सोर्स, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई सोर्स है, ध्यान से समझो, यहाँ पे कोई सोर्स है और यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है,
ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे सोर्स है। सोर्स ने विसल बजाया, विसल विसल सीटी बजाना होता है ना। मान लो कि मैं विसल बजा रहा हूँ, मैं सीटी ले रखा हूँ, मैंने बजाया, तो विसल बजाने के बाद क्या होगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जो इसके पास पहुंचेगा, सोर्स ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा। तो अगर अगर ये दोनों रेस्ट में है ना, दोनों अगर रेस्ट में बैठे हुए हैं, दोनों अगर साथ, दोनों के पास कोई रिलेटिव स्पीड नहीं है, रेस्ट में है दोनों, तो इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज इसने न्यू नॉट इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, ये जो सोर्स है जो विसल बजा रहा है, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट जो ऑब्जर्वर है ना, ये कितना फील करेगा, न्यू नॉट ही फील करेगा। कब? जब दोनों रेस्ट में होंगे। कब? जब दोनों रेस्ट में होंगे। दोनों में से अगर एक भी मूव करने लगा, या तो इसकी तरफ या तो इससे बाहर, या तो टुवर्ड्स, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, या दोनों एक दूसरे से बाहर की ओर मूव करने लगेंगे, तो अब जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व न्यू नॉट करेगा ना, ये न्यू नॉट ऑब्जर्व नहीं करता है, ये कुछ और ऑब्जर्व करता है। एंड इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डॉप्लर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, कब आप प्लस लोगे, कब आप माइनस लोगे, कब आप प्लस लोगे, कब आप माइनस लोगे। अगर ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो फिर ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। समझ में आया पूनम? कनिष्का बताओ, फॉर्मूला, फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या आ रहा है? ये फॉर्मूला तो ठीक है, कहाँ से है कैसे है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये प्लस और ये माइनस को पकड़ना है ना आपको, कब प्लस और कब माइनस, इसको आपको पकड़ना है। तो इसका मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कब आप प्लस लोगे, कब आप माइनस लोगे। तो प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट फोकस करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि कब आपको प्लस लेना है और कब आपको माइनस लेना है। चलो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक विसल बजा रहा हूँ ना, मैं विसल बजा रहा हूँ, और मान लो कि स्नेहा वहां पे खड़ी है, मेरे से कुछ दूर पे स्नेहा खड़ी है, मैंने एक विसल बजाया बहुत जो होता है ना उसको मैंने बजाया बहुत तेज से, या ट्रेन ट्रेन मान लो, ट्रेन की विसल मान लो, ट्रेन जो विसल बजाता है, मैं विसल बजा रहा हूँ और बजाते हुए मैं दौड़ के स्नेहा की तरफ में जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, तीनों को ना ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ, मैं विसल भी बजा रहा हूँ और मैं दौड़ते हुए स्नेहा की तरफ में जा रहा हूँ। तो स्नेहा जो विसल विसल का जो साउंड है, क्या उसको ज्यादा फील करेगी या नहीं करेगी? अगर मैं स्नेहा की तरफ में दौड़ रहा हूँ तो बताओ भाई, स्नेहा ज्यादा फील करेगी या नहीं करेगी? पूनम कनिष्का बताओ, है ना। और सपोज करो कि मैं विसल बजा रहा हूँ, स्नेहा अगर उस कोने पे खड़ी है, मैं स्नेहा से दूर भाग रहा हूँ, मैं स्नेहा से दूर भाग रहा हूँ, तो स्नेहा जो मेरा विसल का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको कम कम फील करेगी, यस है सर का। बताओ, कम फील yes करेगी। sir, हाँ, बस इसी का गेम है। तो कब कम फील करेगी, कब ज्यादा फील करेगी ना, बस इसको अगर समझ में आ रहा है ना, तो आप प्लस माइनस आपको खुद जज करना है। फॉर्मूला ये है, जनरल फॉर्मूला ये है। ठीक है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये आपको जज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, मान लो कि स्नेहा ऑब्जर्वर है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, स्नेहा की वेलोसिटी ये हो गई। वेलोसिटी ऑफ एस, द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मान लो कि जो मैं विसल बजा रहा था, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मान लो कि ये मेरा वेलोसिटी है सोर्स। ठीक है, वीएस मेरा वेलोसिटी है। तो कब आपको प्लस लेना है, कब आपको माइनस लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, चलो आ जाओ पहला केस। पहला केस में मैं मान लेता हूं कि ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, स्नेहा को मैंने रेस्ट में रखा हुआ है, और मैं दैट इज सोर्स, सोर्स जो है ना, एक बार स्नेहा की तरफ में मूव करूंगा और एक बार मैं स्नेहा से दूर में मूव करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझो, ऑब्जर्वर इज रेस्ट, मैंने स्नेहा को रेस्ट में बैठा रखा है ना, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो फिक्स आता रहता है इससे। सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग। ठीक है, चलो इसमें भी ए और बी हम कर लेते हैं ना, एक केस दो केस और बना लेते हैं। एक ए केस क्या है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। जरा बताना तो इसमें कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। और बी केस क्या है, बी केस में क्या है, सोर्स इज मूविंग अवे, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फ्रॉम द ऑब्जर्वर। चलो जनरल फॉर्मूला याद रखना ना, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला मेरे पास है v प्लस माइनस v ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, इनटू इनटू जो रियल फ्रीक्वेंसी है, जो मेरे विसल की जो रियल फ्रीक्वेंसी है दैट इज म्यू नॉट। चलो अब ये बताओ, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है ना, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को मैं, स्टेशनरी का मतलब क्या है, वी नॉट जीरो है, तो पहले मैं वी नॉट को तो जीरो कर देता हूँ। चलो, तो ये तो खत्म हो गया ऊपर वाला टर्म। समझ में आ रहा है पूनम बताओ?
पूनम स्नेहा बताओ, मैंने Yes. इसको जीरो क्यों किया? इसको मैंने जीरो क्यों किया स्नेहा? कनिष्का? Yes. हाँ ये रेस्ट में था, मैंने बोला कि ऑब्जर्वर मेरा रेस्ट में है, स्नेहा को मैंने रेस्ट में बैठा रखा है, तो पहले तो मैंने वी नॉट को जीरो कर दिया। ठीक है, ए केस क्या कर रहा है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी मैं हाँ यस यस, अगर मैं विसल बजा रहा हूं तो मैं स्नेहा की तरफ जा रहा हूं दौड़ते हुए, तो स्नेहा जो फील करेगी फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा फील करेगी। कहने का मतलब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा होना चाहिए। अगर इसको ज्यादा होना है तो डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा ना, इसको कम होना पड़ेगा। और अगर इसको कम होना है तो मैं प्लस यूज करूं या माइनस यूज करूं, बताओ बताओ। इसको पूरे को कम होना है ना, डिनोमिनेटर को कम होना है, तो मुझे प्लस यूज करना चाहिए या माइनस यूज करना चाहिए? सोचो और बताओ। ये तो ज्यादा होगा क्योंकि मैं जो है ना, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सब्ट्रैक्ट या राइट। बताओ पूनम, कनिष्का बताओ, सही बोल रही है ना स्नेहा, सही बोल रही है? बताओ यस पूनम, प्रैक्टिस है ना? करेंगे। ठीक है कनिष्का, समझ में आ रहा है आपको कनिष्का? Yes, sir. हाँ तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है। तो जो नई फ्रीक्वेंसी आई ना, दिस इज अ न्यू फ्रीक्वेंसी, ये जो फॉर्मूला आएगा इसका v डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस हो गया इनटू न्यू नॉट। ये v जो ये मीडियम का ये स्पीड ऑफ साउंड है ना, ये v जो है ना, ये v, ये जो v मैं लिख रहा हूँ, ये वाला v ये स्पीड ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी रहेगी ये। चलो पहला फॉर्मूला। दूसरा बताओ, सोर्स इज मूविंग, दूसरे में क्या करना है? दूसरा देखो ध्यान से देखो, तीनों देखो आप लोग, स्नेहा पूनम कनिष्का। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मैं विसल बजा रहा हूँ, स्नेहा वहां पे खड़ी और मैं दूर भाग गया, मैं ना बजाते हुए ना स्नेहा से ना मैं दूर भाग गया, तो ऑब्वियस है कि स्नेहा कम स्नेहा जो भी सुन रही होगी फ्रीक्वेंसी वो कम फ्रीक्वेंसी होगी, तो मैं प्लस यूज करूंगा। तो इसको अगर कम करना है तो जो डिनोमिनेटर है इसको ज्यादा होना होगा, और अगर इसको ज्यादा होना हो तो मैं प्लस यूज कर लूंगा। बताओ भाई स्नेहा, कनिष्का पूनम, सही कर रहा हूं ना? यस सर। v डिवाइडेड बाई Yes, sir. v प्लस वी एस इंटू न्यू नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। ठीक है, चलो बस ऐसे ही तीन केसेस हैं, एक केस खत्म हो गया, दूसरा केस में आते हैं ना। दूसरा, चलो दूसरा केस क्या था भाई? पहला केस था ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, दूसरा केस था सोर्स इज स्टेशनरी। सोर्स इज स्टेशनरी, बस तुरंत ये फिनिश हो जाएगा ना, देखो ध्यान से देख लो एक बार, सिर्फ प्लस और माइनस ही तो आपको बताना है। सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग। ठीक है, इसमें भी दो केसेस बनेंगे। ए पहला केस है ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, टुवर्ड्स सोर्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, बी क्या है, ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स। बस ये दो केसेस हैं। चलो मेरे पास जनरल फॉर्मूला याद रखना ना, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू नॉट। चलो ठीक है, तो सोर्स स्टेशनरी है तो पहले तो सोर्स स्टेशनरी वाला काम ही खत्म कर दो। बताओ भाई, ये मैं सही किया हूं ना? सोर्स स्टेशनरी है ना, मेरा केस क्या था, सोर्स स्टेशनरी था, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स को मैंने हटा दिया। ठीक किया ना मैंने? बताओ, यस सर। है ना? चलो पहला सवाल, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, जो ऑब्जर्वर है, अब मैंने अगर विसल बजाया, विसल बजाने के बाद स्नेहा जो है ना वो मेरी तरफ दौड़, मतलब मेरी तरफ दौड़ने लगी है। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, मैं रेस्ट में हूँ, मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैंने विसल बजाया, स्नेहा इधर दौड़ की तरफ आने लगी, मेरी तरफ दौड़ के आने लगी है। ठीक है, तो स्नेहा क्या है, उस केस में भी स्नेहा, ऑब्जर्वर स्नेहा ही है, जो ऑब्जर्वर है वो स्नेहा ही है, तो स्नेहा क्या करेगी, वो मेरे, अगर वो मेरी तरफ दौड़ के आ रही है तो वो विसल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील करेगी, यानी ये ज्यादा फील करेगी। अगर ये ज्यादा फील करेगी तो इस बार न्यूमरेटर क्या है, अगर इसको ज्यादा होना है तो न्यूमरेटर को भी ज्यादा होना पड़ेगा, तो अगर न्यूमरेटर को ज्यादा होना है तो मैं प्लस लूं या फिर माइनस लूं, बस यही सवाल है, स्नेहा प्लस लेना है। बताओ भाई पूनम कनिष्का, क्लियर है? यस सर प्लस लेंगे। कनिष्का क्लियर है? ठीक है, बस आंसर। No, sir. ये समझ में नहीं आया कनिष्का आपको, मैं फिर से बताऊं? लास्ट लाइन एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, देखो एक तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास क्या है कनिष्का, देखो जनरल फॉर्मूला v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई v
प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू रियल फ्रीक्वेंसी, रियल जो मेरे व्हीसल का जो रियल फ्रीक्वेंसी था, जो मेरे व्हीसल का रियल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मेरा केस मैं कौन सा स्टडी कर रहा हूं, मैं केस स्टडी कर रहा हूं सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स इज स्टेशनरी। अगर सोर्स स्टेशनरी है तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स को मैं जीरो कर दे रहा हूं, हटा दिया मैंने। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक है, चलो सोर्स इज स्टेशनरी। और इसमें मैं दो केसेस में लिया हूं। तो मेरा पहला केस था, पहला केस कौन सा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, यानी कि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो है ना इज मूविंग, मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, टुवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, तो मैं एग्जांपल क्या बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मैं विसल बजा रहा हूँ और मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। सोर्स, मैं सोर्स हूँ ना, मैं विसल बजा रहा हूँ तो मैं सोर्स हूँ, मैं रेस्ट में बैठा हूँ। स्नेहा ऑब्जर्व कर रही थी, मेरे विसल का फ्रीक्वेंसी स्नेहा ऑब्जर्व कर रही थी। मैं रेस्ट में हूँ, स्नेहा दौड़ना शुरू कर दी मेरी तरफ, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द सोर्स, सोर्स की तरफ। मैंने विसल बजाया, स्नेहा दौड़ना शुरू कर दी मेरी तरफ। तो ऑब्वियस ही बात है कि स्नेहा जो है ना वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी फील करेगी, ठीक है। मेरी तरफ दौड़ रही है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी फील करेगी, मेरे से अवे अगर वो दौड़ना शुरू कर देगी ना तो वो कम फ्रीक्वेंसी फील करेगी। तो जब वो मेरी तरफ दौड़ना शुरू कर रही है यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो फील करेगी। और अगर इसको ज्यादा फील कर, अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना है, इसको अगर ज्यादा होना है तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ज्यादा होना पड़ेगा। पिछला बार का केस क्या था, पिछला बार का केस क्या था, v बाई v प्लस माइनस वी एस था। अगर इसको ज्यादा होना था तो डिनोमिनेटर को कम होना पड़ता था। लेकिन अगर इसको ज्यादा करना है आपको तो न्यूमरेटर, इस बार न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा है ना, इस बार प्लस माइनस का साइन न्यूमरेटर को मुझे देखना है। तो इस बार प्लस माइनस क्या है, इस पे डिपेंड करेगा, न्यूमरेटर पे, ठीक है। तो अगर इसको ज्यादा होना है, इस फ्रीक्वेंसी को ज्यादा होना है तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन ले लूंगा। समझ में आया कनिष्का, या मैं फिर से बताऊं? ठीक है, नहीं सर, क्लियर चलो हो गया। हाँ आ जाओ अब। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने प्लस साइन ले लिया। तो प्लस साइन का फॉर्मूला मेरे पास आ गया भाई, आ जाओ भाई। प्लस साइन का फॉर्मूला आ गया, ये आया, दिस इज इक्वल्स टू v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, जो है ना स्नेहा दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रही है, दैट इज प्लस। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, प्लस यूज किया, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू न्यू नॉट। चलो अगला एग्जांपल आते हैं, इसमें आते हैं। मेरे पास जनरल फॉर्मूला कौन सा है, जनरल फॉर्मूला आप याद रखो, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू वी न्यू नॉट, ये एक जनरल फॉर्मूला। इसमें न्यू नॉट पहले ही जीरो हो गया, न्यू एस सॉरी, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मैंने पहले ही जीरो कर दिया। क्यों जीरो कर दिया, क्योंकि मैं विसल बजा रहा हूँ और मैं रेस्ट में हूँ, तो मेरा वेलोसिटी जीरो। दूसरा वेलोसिटी कौन सा है, ऑब्जर्वर स्नेहा, ठीक है। मैंने विसल बजाया है और स्नेहा दूर भागने लगी ना, अवे, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, स्नेहा मुझसे दूर भाग रही है, दूर भागते हुए चली जा रही है वो, ठीक है। तो स्नेहा, ऑब्वियस ही बात है कि स्नेहा मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे विसल की फ्रीक्वेंसी को कम फील करेगी, यानी ये नई वाली फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है। हाँ राइट स्नेहा। और अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो जो न्यूमरेटर का पार्ट है, इस न्यूमरेटर के पार्ट को कम होना पड़ेगा भाई। तो ये कम कैसे होगा, मैं प्लस लूंगा तब कम होगा या फिर मैं माइनस लूंगा तब कम होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास नया फॉर्मूला आ गया, v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v, एंड दिस इज न्यू नॉट, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। बताओ इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, बताओ भाई। बताओ कनिष्का, बताओ आपका क्लियर है कनिष्का, है ना? पूनम, सर यस क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, एक और एग्जांपल है ना, दो खत्म हो गए, लास्ट, मेरा लास्ट। चलो आ जाओ, एक और, थर्ड, थर्ड में बोथ आर मूविंग, बोथ आर मूविंग। चलो इसमें भी दो केसेस, ए और बी। ए में क्या है, टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों क्या कर रहे होंगे, टुवर्ड्स ईच अदर। चलो बी में आ जाओ, बी में क्या है, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। चलो भाई टुवर्ड्स ईच, जनरल फॉर्मूला बताना, जनरल फॉर्मूला क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू न्यू नॉट। चलो पहला केस, एक ही बात करो, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब मैंने व्हीसल बजाया और मैं दौड़ते हुए स्नेहा की तरफ जा रहा हूँ, स्नेहा भी दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रही है,
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्नेहा जो ऑब्जर्वर है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी। बताओ करेगी या नहीं करेगी? हम दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा ऑब्जर्व कर रही है, ध्यान से समझो, अगर ये ज्यादा ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है ना, इसको अगर इसको ज्यादा होना है तो डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा और न्यूमरेटर को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको ज्यादा होना है तो मैं यहाँ पे प्लस लूंगा, इसको कम होना है तो मैं यहाँ पे माइनस लूंगा, और मेरा जो फॉर्मूला बन के आता है, देखो कितना सिंपल फॉर्मूला बन के आ जाएगा। न्यू बराबर v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। हो गया, कितना सिंपल है। बताओ कोई डाउट है तो। कनिष्का बताओ, आपका क्लियर है? मैं प्लस क्यों लिया, मैं माइनस क्यों लिया? Yes, हम sir. दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे ना, हम दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे थे। तो ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये ज्यादा फील स्नेहा ऑब्जर्व कर रही है ना, मेरे विसल की फ्रीक्वेंसी को स्नेहा ऑब्जर्व कर रही थी, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्नेहा जो है ना वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी। ये ज्यादा कब होगा? ठीक है, इसको ज्यादा होने के लिए न्यूमरेटर को ज्यादा होना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को कम होना पड़ेगा। मैंने कर दिया। चलो अगला, अवे फ्रॉम ईच अदर ना, तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास क्या है भाई? जनरल फॉर्मूला मेरे पास है, कोई डाउट है किसी को तो पूछो भाई, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ना, कोई भी डाउट आए तो। मेरे पास जनरल No, sir. फॉर्मूला जो है वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू न्यू नॉट। चलो ठीक है, अब बताओ, अवे फ्रॉम ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं ना, मैंने विसल बजाया और मैं दूर भाग गया, और स्नेहा जो मेरे विसल के फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रही थी वो भी दूर भागने लगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्नेहा जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगी वो कम ऑब्जर्व करेगी। तो ये जो नई फ्रीक्वेंसी है ये कम हो गई। स्नेहा जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रही थी, अगर ये कम हुआ है, न्यूमरेटर माइनस, नहीं गलत, न्यूमरेटर माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर माइनस, राइट 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 स्नेहा, राइट 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 स्नेहा सही बोल रही है। ये न्यूमरेटर है ना, इसको घटना होगा, ठीक है, या राइट राइट, और ये डिनोमिनेटर है ना, इसको इंक्रीज करना होगा। तो इसको अगर घटना होगा इसका मतलब है ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, और इसको अगर बढ़ना है इसका मतलब है ये जो है ना ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। न्यू बराबर v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस vs। चलो भाई बताओ, खत्म हो गया ये तीन टाइप्स थे और तीनों के दो दो टाइप्स हो गए। बताओ कनिष्का स्नेहा बताओ, कोई डाउट है किसी को तो? क्लियर? Yes, sir. समझ में आया कब प्लस लेना है? जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक जनरल फॉर्मूला है ना, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, ये इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सर ये वेरी, फॉर्मूला आ गया, हाँ लेकिन एक बार इफेक्ट रिपीट कर दीजिए डेफिनेशन इसकी। हाँ, डॉपलर इफेक्ट देखो क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ ना, डॉपलर इफेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आ जाओ, डॉपलर इफेक्ट मैं आपको लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो डॉपलर इफेक्ट। चलो, इफ इफ द सोर्स if the source or the observer or the or both move with respect to with respect to the medium, मतलब जिस मीडियम में हम लोग बात कर रहे हैं, मान लो कि मैं और स्नेहा यहाँ पे खड़े हैं, तो हवा मीडियम हमारा हवा है ना, तो हवा रेस्ट में मैं मान के चल रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में जो हवा है वो रेस्ट में है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इनर्शियल फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम, हम दोनों क्या है, मीडियम के रिस्पेक्ट में मूव करने लगे ना, या तो मैं मूव करने लगा, या तो स्नेहा मूव करने लगे, या तो हम दोनों मूव करने लगे। तीन केसेस थे हमारे पास, तो मूव करने लगे। देन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, और स्नेहा क्या कर रही है, स्नेहा ना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर लेकर बैठी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करने वाला एक मशीन है उसको लेकर के बैठी हुई है। ठीक है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व मे बी डिफरेंट, वो जो होगा ना वो डिफरेंट हो सकता है, मे बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स।
जो फ्रीक्वेंसी, जो रियल सोर्स का जो रियल फ्रीक्वेंसी था ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सोर्स, उससे क्या होता है, ये डिफर होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, तो दिस अपरेंट चेंज, दिस apparent अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में जो अपरेंट चेंज होता है, अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, सोर्स के फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, ऑफ द सोर्स, ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द मोशन ऑफ, ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स, या तो सोर्स मूव कर जाए और दी ऑब्जर्वर, या तो ऑब्जर्वर मूव कर जाए, मूव इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, इसी इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव आता है ना, बदलाव क्यों आया, ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर, या तो सोर्स मूव कर जाए या तो ऑब्जर्वर मूव कर जाए, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है, तो इस फेनोमेना को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बताओ पूनम, स्नेहा, कनिष्का, क्लियर है? बस ये प्लस माइनस का खेल है। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस, अगर आप अच्छे से, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि कब प्लस होना चाहिए और कब माइनस होना चाहिए, कब फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, अगर स्नेहा मेरी तरफ आ रही है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, स्नेहा मुझसे दूर जाएगी फ्रीक्वेंसी घटेगा, मैं स्नेहा की तरफ जाऊंगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मैं स्नेहा से दूर जाऊंगा फ्रीक्वेंसी घटेगी। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की तरफ अगर आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हम दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। 6 केसेस हैं, इतना सिंपल है। ठीक है, न्यूटन का फॉर्मूला बताओ भाई, न्यूटन में सब कुछ क्लियर था, स्पीड ऑफ साउंड हमने कैसे निकाला था, मुझे बीटा चाहिए था ना, बीटा बल्क मॉडुलस चाहिए था, तो न्यूटन का जो बल्क मॉडुलस था वो प्रेशर के बराबर आया था, लैप्लास का जो बल्क मॉडुलस था वो गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर आया था। बस यही है। ठीक है, क्लियर है ना? कल की क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, डॉपलर इफेक्ट का पूरा न्यूमेरिकल, डॉपलर इफेक्ट का पूरा न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो बाय, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, ओके।